डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 3 और अन्य जितनी भी एग्जाम हैं उनके अलावा अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं आने वाली व्यापम की एग्जाम्स के बारे में। और व्यापम ने जैसा कि अपना कैलेंडर रिलीज कर ही दिया है, तो उसी में एक मेन जो एग्जाम हो जाती है वो है जेल प्रहरी की एग्जाम। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। तो देखिए, आने वाली जेल प्रहरी की एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यानी कि अब तक जेल प्रहरी ने अपनी जितनी भी एग्जाम्स ली हैं उन पेपर्स के टॉपिक वाइज में आपसे प्रश्न डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाएगा, एक अंदाजा लग जाएगा कि हमें कितना कोर्स कवर करना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कोर्स तो सारा पढ़ ही लिया है, हमने हिंदी खत्म कर लिया है, हमने इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग आज से स्टार्ट कर देते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर आपको सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे और एक एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे। हिंदी से हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी 40 या 50 क्वेश्चन का स्लॉट। ठीक है, जिसमें एक पेपर के क्वेश्चन हुआ करेंगे, उसी तरह आगे आने वाले पेपर्स में हम लोग जीके देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स जी, तो शुरू करते हैं हम लोग हिंदी के प्रश्न। तो देखिए, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 29 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी के जो प्रश्न आए थे वो देख लेते हैं ज़रा। देखिए, पहला प्रश्न था, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अब देखिए, यहाँ हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय हमको अच्छे से कर लेना है ना। यहाँ विकल्प है निकाय, निलाभ, निष्काम और निकाय। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि सही शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है वो बिल्कुल सही था, निकाय, और इसी को व्यापम ने भी सही माना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमारा सही और व्यापम किसे सही मानता है उस पर भी डिपेंड कर जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। ए, मृत्यु निकट आना। बी, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना। सी, एक ही स्थान पर पड़े रहना। या डी, देने से साफ मना कर देना। तो देखिए, अंगूर खट्टे होने का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है कोई भी वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना। ये होता है अंगूर खट्टे होने का अर्थ। चलिए, फिर अगला जो प्रश्न आया था वो था, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। ठीक है, विकल्प ए है यथवत, विकल्प बी है यथावत, विकल्प सी है यथवत और विकल्प डी है यथावत। तो यहाँ जो शुद्ध रूप होगा वो माना है विकल्प डी, यथावत, यानी कि त जो है वो एक शुद्ध व्यंजन और आधा त उसके नीचे हलंत लगा है, उसे इन्होंने सही माना है, यथावत का शुद्ध रूप। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पंचवटी निम्न में से कौन सा समास है। ए, कर्मधारय समास, बी, द्वंद्व समास, सी, बहुब्रीहि समास और डी, द्विगु समास। देखिए, संख्यावाची हमेशा द्विगु होता है और 5 यहाँ संख्या की बात की गई है, पंचवटों का समूह पंचवटी। ठीक है, तो यहाँ पर पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा हमारे पास, द्विगु समास। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है आ उपसर्ग, नॉट आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ए, अमर्त। बी, अमर्त के बाद दिया गया है हमें यहाँ पर आभरण। सी, आभरण। डी, अकारण। तो देखिए, आ उपसर्ग पूछा है, यहाँ अ नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा आभरण। ठीक है, अमर्त, आभरण, अकारण, ये सभी अ उपसर्ग के हैं। आ उपसर्ग की बात की है तो देखिए, यहाँ से समझ में आ रहा है कि उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से कर लेने हमें, है ना। अगला है, कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो कमान का विलोम शब्द, देखिए वर्तनी पर ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड है। विलोम पूछा है लेकिन उसमें विलोम में कुछ अलग शब्द नहीं दिए, शब्द सारे समान दिए, बस वर्तनी अलग है। ए, तीर। बी, तर। सी, तीर। डी, तीर। तो सही हो जाएगा तीर। तीर का विलोम होता है कमान। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, त्रिफला में निम्न में से कौन सा समाज है।
त्रिफला में आपको समास बताना है। ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। देखिए आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए ताकि हमें पता लगे कि आप लोगों को भी कितनी चीज़ें आप लोगों को पता है और कितनी नहीं पता है। चलिए तो देखते हैं फिर अब अगला। तो देखिए यहाँ अभी हम लोगों ने बात की थी कि जहाँ भी संख्यावाचक आ जाए वहाँ पर हो जाता है हमारा कौन सा, द्विगु समास। आप लोग भी साथ ही साथ उत्तर देते रहिएगा ताकि आप लोगों को भी पता रहे। तो यहाँ मैं विकल्प नहीं दिए मैंने, पर विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए है कर्मधारय, बी है द्वंद्व, सी है बहुब्रीहि और डी है द्विगु समास। और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा द्विगु समास। अगला देखते हैं, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। ए विश्वास, बी ईश्वर विषयक रति, सी समर्पण और डी आस्था। तो देखिए वैसे तो भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति होता है, लेकिन यहाँ दिया है ईश्वर विषयक रति, मतलब ईश्वर के प्रति आस्था। ठीक है ना, ईश्वर के प्रति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईश्वर। पूछा कुछ अलग नहीं है, सब कुछ देखिए एक पेपर का आप पैटर्न देख लीजिए, सब आपसे घुमा फिरा के चीज़ें दी गई हैं। सेम चीज़ें हैं बट उनको तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद होगा। ए समधन कल्प, बी समधन कलप, सी समधन कल्प, डी समधन कल्प। तो देखिए यहाँ वर्तनी आपको दिखाई दे रही होगी, ये व्यंजन संधि है। स अधम धन कल्प, संकल्प, व्यंजन का विसर्ग में परिवर्तन। हमने संधि के नियमों में इसे पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो होगा विकल्प ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला जो है उसका उत्तर आप लोगों को देना है। किंकर के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। विकल्प ए है किनकर, किन धन कर। जी, तो उसके विकल्प हैं किन धन कर, बी किम धन कर, सी किम धन कण और डी है किम धन कर। तो जल्दी से सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। देखिए इसका हो जाएगा किम धन कर। व्यंजन संधि का फिर से वही नियम लगा है, व्यंजन का विसर्ग में परिवर्तन होना। आधा म और कर, आधा म जब भी मिलेगा ये क्या हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो डी विकल्प इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, किम धन कर। ओके अगला देखते हैं। अगला है लक्षण का शुद्ध रूप कौन सा है। लक्षण शब्द दिया गया है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। विकल्प ए है लक्षण, विकल्प बी लाछचन, विकल्प सी लाचन, विकल्प डी लच्चन। देखिए हिंदी देखा जाए तो बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पर जब भी शुद्ध रूप पूछा है आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ शुद्ध रूप पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के हमें चीज़ें देख लेनी है कि यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ी सी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ना है। शुद्ध रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, लक्षण। वर्तनी शुद्धि के प्रश्न आएंगे, मतलब इससे ये सिद्ध है। और देखिए यहाँ ज़्यादा टफ हिंदी आपसे नहीं पूछी गई, यहाँ बहुत सिंपल आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे है, जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ए उत्तराधिकारी, बी उत्तराधिकारी, सी उत्तराधिकारी, डी उत्तराधिकारी। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ दो ऑप्शन है, करी और कारी का भी ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से करना है इसको। यहाँ आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा विकल्प सी उत्तराधिकारी। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में हम अक्सर गलती कर देते हैं। किस तरह की गलतियाँ करते हैं हम लोग ठीक से देखते नहीं हैं शब्दों को और टिक कर देते हैं, और हमें लगता है कि हमारा उत्तर तो सही था, पर आप लोगों को उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद हमें इस पर वर्क करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ए ऋणी, बी उऋणी, सी उऋण, डी अनऋण। देखिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो जल्दी से मुझे आप इसका बता दीजिए कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा है आपसे, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बताइए। जी बिल्कुल, कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं और बाकी जिनके आंसर गलत हैं थोड़ी सी मेहनत कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उऋण।
ठीक है, अगला देखते हैं 14 जो क्वेश्चन है वो है कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनें। यहाँ आपको 4 विकल्प दिए हैं जिसमें अलग अलग पर्यायवाची दिए हैं, आपको सही वाला पर्यायवाची चुनना है। ठीक है, चलिए देखिए, ए है अनंग मर्दन मनोज, बी में दिया है अनंग मादन मनोज, सी में दिया है अनंग मदन मनोज और डी में दिया है अनग मर्दन मनोज। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा अनंग मदन और मनोज, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है जो रस से पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसे। बोहनी त्रासती मुख नटी थी, आँखिनी सो लपटाती, ऐची छुड़ावती इची कर, आगे आवती जाती। रस छंद अलंकार सभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो जल्दी से मुझे इसका उत्तर दीजिए सभी लोग। विकल्प हैं ए शांत रस, बी भक्ति रस, सी वात्सल्य रस या डी श्रृंगार रस। तो देखिए हमने पढ़ा है कि जहाँ पर भी श्रृंगार की बात की जाए, जहाँ पर भी दो प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन की बात या बिछड़ने की बात की जाए तो वहाँ पर हमेशा श्रृंगार रस होता है और यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है घर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। देखिए यहाँ पूरी पंक्ति हम लोग चुन रहे हैं पर्यायवाची शब्दों की। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना है आप लोगों को सही और गलत, जरा ध्यान से। विकल्प ए सदन निकतन गेह, विकल्प बी है सदन निकेतन गेह, विकल्प सी है सदन निकेतन गह और विकल्प डी है सादन निकेतन गेह। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सदन निकेतन गेह। घर के ये तीनों पर्यायवाची होते हैं, यानी कि सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए विकल्प ए और विकल्प बी जो हैं वो दोनों ही लगभग समान हैं या पूरी तरह से ही समान है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या होता है, व्यापम आपको या तो ऐसे प्रश्नों को कैंसिल कर देता है या आप सभी को मार्क्स देंगे। तो यहाँ विकल्प ए और बी दोनों ही सही होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, अंत प्रत्यय से। ठीक है, विकल्प ए है अंतः, विकल्प बी है अंतरंग, विकल्प सी है अंतिम और विकल्प डी है रटंत। तो देखिए यहाँ अंत प्रत्यय जो लगा है वो सिर्फ रटंत में लगा है, रट धन अंत, रटंत। ठीक है, यहाँ मैं आपको उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, ये डिफाइन नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। आपको करुण शब्द का विलोम शब्द बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ देखिए विकल्प है ए निष्ठुर, विकल्प बी निष्ठुर, विकल्प सी निष्ठुर और विकल्प डी निष्ठुर। अब देखिए यहाँ शब्द आपको देखते ही समझ में आ गया कि दो एक जैसे विकल्प हैं और दोनों ही सही जैसे हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वर्तनी पे ध्यान देना है कि छोटी वाला निष्ठुर सही है, बड़ी मात्रा वाला निष्ठुर सही है। तो यहाँ छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा में कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, तो यहाँ छोटी मात्रा वाला निष्ठुर बिल्कुल सही है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है ना कि वर्तनी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। विलोम शब्द तो पूछ रहा है वो, लेकिन विलोम शब्द में भी क्या वर्तनीगत अशुद्धियाँ दे रहे हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इनको आप। अगला देख लेते हैं। अगले में अलंकार पूछ लिए गए हैं। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती। आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प दिए हैं श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। यहाँ इसका सही उत्तर दिया गया है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और व्यापम ने भी इसी उत्तर को सत्य माना है। करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती, क वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर यहाँ होगा अनुप्रास अलंकार। अब 20 प्रश्न हमारे पास जेल प्रहरी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। 20 में जो अंतिम क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आप सभी को इसका उत्तर देना है। दखी दोपहरी धाम की छाहों चाहती छाह में निम्न में से कौन सा अलंकार है। ए
श्लेष अलंकार, बी यमक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार या डी उपमा अलंकार। आपको सही अलंकार यहाँ बताना है। जी बिल्कुल, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे सभी लोग जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो ये हुए हमारे पास 20 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे ये हमारे। कौन से? 29 सितंबर की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन थे। इन 20 प्रश्नों को हमने पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आने वाले अगले 20 प्रश्न जो सेकेंड शिफ्ट में थे हिंदी के ही। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग आराम से अपने अध्ययन पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।